हाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं सैनुलाब्दीन सनी, अपने प्रोग्राम रास्ता को लिए हुए आप लोगों की खिदमत में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम तीसरी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए बनाया गया है, खुसूसन जिसमें पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश शामिल हैं। आप दुनिया में कहीं भी जाना चाहते हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए, चाहे वो टूरिज्म के लिए या इमिग्रेशन के लिए, हमारे इस चैनल रास्ता पे आप हमारे साथ रहें ताकि आपको मिलती रहे टूरिज्म के मुतालिक इंफॉर्मेशन, वो भी इंतहाई अपडेट। दोस्तों, मेरा यूरोप का सफर जर्मनी से शुरू हुआ। मेरे जहाज ने रात के 8 बजे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर लैंड किया। इमिग्रेशन पे मुझसे चंद सवाल किए गए, जिसमें पहला सवाल ये था कि आप कितने दिन के लिए आए हैं और आप कितने पैसे लेकर आए हैं और आपका रिटर्न टिकट कहाँ है और आप कहाँ रुकेंगे। इन चंद सवालों के जवाब देने के बाद वीजा ऑफिसर मुतमईन हो गया। दुनिया के हसीन तरीन और जदीद तरीन एयरपोर्ट्स में जर्मनी के इस एयरपोर्ट का नाम आता है, जो कि फ्रैंकफर्ट में वाक़ है। यूरोप तक आने वाली बेशतर फ्लाइट्स फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर ही उतरती हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बदरिया ट्रेन हम अपने हॉस्टल की तरफ रवाना हुए। ट्रेन का ये स्टेशन इंतहाई खूबसूरत था। जहां ट्रेन ने हमें उतारा वो फ्रैंकफर्ट का मशहूर रेलवे स्टेशन है, जिसे फ्रैंकफर्ट सेंट्रल स्टेशन कहा जाता है। इस तारीखी रेलवे स्टेशन की तारीफ यूं करके बयान की जा सकती है कि पूरे यूरोप में चलने वाली ट्रेनें भी आप इसी स्टेशन से हासिल कर सकते हैं, ना कि आप जर्मनी के शहरों पर सफर करना चाहें या जर्मनी से बाहर आप इस फ्रैंकफर्ट सेंट्रल स्टेशन से पूरे यूरोप में किसी भी मुल्क जाना चाहते हो, वहां की ट्रेन आपको यहाँ पर मुयस्सर होती है। जो लोग टूरिज्म के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं और खुसूसन फ्रैंकफर्ट देखना चाहते हैं, मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो अपना पड़ाव इसी स्टेशन के नजदीक रखें, जिसका नाम सेंट्रल फ्रैंकफर्ट स्टेशन है। इस स्टेशन के गिरदोनवा में आपको बहुत से होटल और इसके अलावा हॉस्टल इंतहाई माकूल रकम में हासिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पहुँचने के बाद अपने एक देरीना दोस्त मलिक भाई को फोन किया। जी हाँ, मलिक भाई उम्र में मुझसे बड़े हैं और दरअसल ये मेरे वालिद साहब के अजीज दोस्तों में से एक हैं। मैंने पाकिस्तान से निकलते हुए उन्हें नहीं बताया था कि मैं जर्मनी आ रहा हूँ। उन्होंने मेरा फोन उठाया और हालचाल पूछा। जब मैंने उनको बताया कि मैं उनके शहर फ्रैंकफर्ट में मौजूद हूँ, तो उनको बहुत हैरानी हुई। और ये मलिक भाई की मोहब्बत ही है कि 15 मिनट के बाद उनकी गाड़ी मेरे होटल के नीचे खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझसे खाने का पूछा। मैंने उनसे कहा मैं खाना खा चुका हूँ। उन्होंने कहा कि आप सो जाएं, कल सुबह मैं आपको फ्रैंकफर्ट घुमा दूंगा। सुबह उठते ही नाश्ता करने के बाद मलिक साहब हमें लेने के लिए होटल आ पहुंचे। यूं तो जर्मनी की सड़कें इंतहाई खूबसूरत थी, लेकिन क्या कहने कि यहाँ की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन और खूबसूरत था। वैसे तो जर्मनी अपनी कारों की वजह से पहचाना जाता है, लेकिन इन्हीं सड़कों के साथ जा बजा हमें लोग साइकिल चलाते हुए भी नजर आए। ये शहर इंतहाई साफ सुथरा और वसीओ अरीज था। जहाँ बजा लोग हमें होटल्स पे और शॉपिंग करते हुए शहर में नजर आए। फ्रैंकफर्ट में साउथ एशियन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। मुझे यहाँ पर बहुत सारे बंगालीस, पाकिस्तानी और भारतीय नजर आए। इसके अलावा अरब ममालिक से आए हुए
बहुत सारे लोग यहाँ सकूनत पसीर हैं। ये वही जर्मनी है जिसको किसी जमाने में जंगो जदल का महवर कहा जाता था, आज दुनिया का पुरसकून मुल्क है और खास करके फ्रैंकफर्ट अमन का गहवारा है। और यही नहीं, दुनिया के बेशतर ममालिक से आने वाले लोग मुस्तकिल तौर पे इसी फ्रैंकफर्ट में रिहाइश पजीर हैं या फिर जर्मनी में मौजूद बहुत से शहरों के नजदीक रहते हैं। पूरी दुनिया से लोग तालीम हासिल करने के लिए जर्मनी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर तालीम का मेयार बैनुल अक़वामी तौर पे सराहा जाता है। आला तालीम और बेहतरीन रिहायशी सहूलतों की वजह से जर्मनी यूरोप में अपना एक खुसूसी मकाम रखता है। मलिक साहब हमें एक पुराने टावर के पास लेकर पहुंचे, जिस पर एक बहुत बड़ी घड़ी नफ्स थी। इस बिल्डिंग का नाम हाउप्टवाश था। इस शहर के अंदर न सिर्फ जदीद और नई इमारतें मौजूद थी, बल्कि यहाँ पर पुरानी इमारतों को भी बहुत खूबसूरती से महफूज किया गया था। मैं आपको बताता चलूं, न सिर्फ यहाँ की सड़कें साफ सुथरी थी, लोगों के चेहरों पर भी एक दिलफरेब मुस्कुराहट मौजूद है। एक मकाम पे हम रुके। ये एक म्यूजियम था जिसको गोएद हाउस एंड म्यूजियम कहते हैं। ये म्यूजियम बहुत खूबसूरत था। ना सिर्फ इस म्यूजियम की इमारत बहुत खूबसूरत और पुरानी थी, बल्कि इस इमारत के अंदर रखी हुई हर चीज को बड़े सलीके से और संभाल के रखा गया था। ये म्यूजियम देखने के बाद हम सड़कों पे चलते हुए कुछ पुरानी इमारतों के दरमियान से गुजरते हुए आगे चल दिए। रास्ते में एक मार्केट नजर आई। यहाँ पर ताजा फल और उसके अलावा खाने पीने की अशिया मौजूद थीं। खुसूसन यहाँ की सैलेड बहुत मशहूर है। इस मार्केट को देखने के बाद हम फ्रैंकफर्ट कैथेड्रल पहुंचे। पुराना चर्च है। इस चर्च की छतें बहुत ऊंची हैं और बाहर एक टावर पर एक घड़ी नफ्स है। हम प्लाम गार्डन पहुंचे। ये गार्डन इंतहाई हसीन था। इस गार्डन में इंतहाई खूबसूरत फूल और फव्वारे मौजूद हैं और बेशतर टूरिस्ट पूरी दुनिया से इस गार्डन पे आना चाहते हैं। हम घूमते हुए स्काई स्क्रॉपर पर पहुंचे। ये एक खूबसूरत इमारत है। आप इस बिल्डिंग की छत के ऊपर जाकर पूरे फ्रैंकफर्ट का मुआयना कर सकते हैं, क्योंकि पूरे शहर में सबसे ऊंची इमारत है। शाम को हम फ्रैंकफर्ट ओल्ड टाउन सेंटर पहुंचे। पुराने तर्ज की खूबसूरत इमारतें पहलू बा पहलू एक दूसरे से जुड़ के खड़ी थीं। ये इमारतें दूसरे जंग अजीम से भी पुरानी हैं। इन इमारतों पर हुकूमती सतह पर तवज्जो होने की वजह से ये आज भी बेइंतहा अच्छी हालत में मौजूद हैं। मलिक भाई ने मेरे लिए रात के खाने का एहतमाम एक पाकिस्तानी होटल पे किया हुआ था, जहां पर हम पाकिस्तानी खाना खाने के बाद टहलने के लिए रात के पहर हम फ्रैंकफर्ट के क्लब स्ट्रीट्स पे निकले। सनी भाई दी ग्रेट। ओके सनी भाई हमारे बहुत चिकने आदमी हैं।
और बड़े अच्छे इंसान हैं। मुझसे कोई बड़े हैं, कोई साल 2 साल, लेकिन कोई बात नहीं। मलिक साहब साढ़े गुजरा वाले थे और बर्फ आ रही है, बर्फ गिर रही है, आप लोग देख सकते हो। और हम लोग फ्रैंकफर्ट की सड़कों पे जो है ना घूम रहे हैं और मलिक साहब अपने साथ हमें लेके जा रहे हैं। रात के वक्त फ्रैंकफर्ट एक जगमगाता हुआ शहर नजर आ रहा था। अब सर्दी बढ़ चुकी थी और हमारे जाने का वक्त हुआ जाता था। यहाँ जा बजा लोग क्लब्स में मौजूद थे। आज हफ्ते का दिन था, जिसकी वजह से यहाँ पर रश बहुत ज्यादा था। ये था हमारा फ्रैंकफर्ट का सफर। दोस्तों, आज रात की ट्रेन से मैं प्राग की तरफ रवाना हो रहा हूँ। हमारे इस व्लॉग में हमारे साथ रहिएगा, जहाँ पर आपको हमारी इस व्लॉग रास्ता के जरिए मिलती रहेंगी अपडेट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेवल। और आप इस रास्ते में हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे हर रास्ते में आप होते हैं हमारे हमसफर।